दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जो है वो 26 दिसंबर को इस संसार को विदा कर गए हैं। दोस्तों, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जितना कुछ मेरे को पता है, जितना कुछ मैं उनके बारे में समझ सकता हूँ, जितना कुछ मैंने उनको दिल्ली में कार्य करते हुए देखा है। जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उस समय मेरा भी जीवन जो है वो दिल्ली में ही था। जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनका जन्म जो है वो 26 सितंबर 1932 को माता उनकी का नाम अमृत कौर और उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था। उनका जो जन्म है वो चकवाल ज़िला गाह गाँव में, जो इस समय पाकिस्तान में है, उस समय जो देश का विभाजन नहीं हुआ था और में संयुक्त पंजाब होता था, उस जगह के ऊपर हुआ था। और उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो उन्होंने जो अपनी जो शिक्षा है वो मास्टर डिग्री उन्होंने इकोनॉमिक्स उन्होंने अर्थशास्त्र में जो है वो होशियारपुर से में की थी। और उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। और ज़िंदगी जो है वो चलती रही, वो बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर काम करते रहे। 1966 से लेके 1969 तक वो जो है वो इकोनॉमिक कंसल्टेंट ऑफिसर्स के रूप में जो है वो काम करते रहे यूनाइटेड नेशन में। और फिर 1982 से 1985 के में उन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में काम करा। और 1985 से लेके 1987 तक जो है वो 22 प्रेसिडेंट रहे हैं वो प्लानिंग कमीशन के। और उनका जो अपार अनुभव था अर्थशास्त्र को लेके वो उनको नई पहचान देने वाला था। और वो पहचान उनको मिली जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जो है सरदार मनमोहन सिंह जी को उन्होंने मना लिया कि कि आप वित्त मंत्री बने और देश की बागडोर संभालें, क्योंकि उस समय जो देश है वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। और किसी ऐसे जानकार की आर्थिक जानकार की ज़रूरत थी देश को, जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सके। और उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया। और उन्होंने जो अपना बजट पेश करा है 24 जुलाई 1991 को, तो वो बजट जो है वो देश को गति देने वाला था। देश की जो आर्थिक नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, देश में जो खुशहाली लाने वाला था। तो उन्होंने उस बजट को पेश करा। उस बजट में को पेश करते हुए उन्होंने जो लाल फीताशाही थी उस लाल फीताशाही को कम कर दिया। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो विदेशी निवेश था, उसकी जो उसकी जो रेशो है वो पहले 40% तक जो विदेशी कारोबारी थे वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, उसको बढ़ा के उन्होंने 51% कर दिया। और उस चीज़ ने जो है वो गति पकड़ी और देश में जो है आर्थिक स्वतंत्रता आने लग पड़ी। लोगों के सोचने का ढंग बदल गया, लोगों के खाने पीने का ढंग बदल गया, लोगों का पहनने का ढंग बदल गया, लोगों के जीने का ढंग बदल गया। हमने उस दौर में छोटे-छोटे गाँव को कस्बे में और कस्बों को शहर में और शहरों को महानगरों में बदलते हुए देखा है। वो ज़माना था जब सरदार मनमोहन सिंह जी जो कुछ भी कदम उठाते थे वो सारा का सारा देश के लोग थे वो उनका साथ देते थे। उनकी सोच के साथ कदम दर कदम उनके साथ चलते थे। उनकी जो सोच थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। उनको काम करने का स्टाइल भी बहुत ही बेहतरीन था। वो जवानी काम करने की बजाय वो खामोश रह के काम करते थे। और जो भी काम करते थे उस काम का नतीजा ये होता था कि देश जो है वो दिवालियापन से निकल के वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। और फिर एक दिन एक कॉल आती है और उनको जो है उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका जो है 2004 में मिलता है। और जो 2004 में वो देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। और उन्होंने अपने पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल के अंदर ही बहुत बड़े-बड़े काम करे। उनमें उसमें उन्होंने राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम दिया, जिसको हम आज मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसमें आजकल गाँव में काम होते हैं।
उसके अलावा उन्होंने जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, उसके लिए अधिनियम बनाया और उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भी जो है उन्होंने शुरुआत करी और 2007 में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया और उसको उन्होंने 2013 में जो है उसे अधिनियम को पारित भी कराया, जिसकी वजह से आज जो है लोगों को जो गरीब है, जिनको हम लोग एपीएल बीपीएल कहा करते थे या जो लोग पीले कार्ड वाले होते थे, उनके लिए उन्होंने उस समय ये सारा कुछ करा। उनको आज खाने के लिए अलग अलग प्रदेशों में 5 किलो अनाज मिलता है, कहीं पे उनको दालें भी मिलती हैं और बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। ये सारे काम जो हैं वो प्रधानमंत्री रहते हुए जो है सरदार मनमोहन सिंह जी ने करे। उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए करा, वो बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसा कर पाए। उनके जो सोचने का ढंग है था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनका जो ज्ञान है, उनके ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी बातें हमें जानने का मौका मिलता है जिसके बारे में हम सोच नहीं समझ सकते, जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते। वो इसी तरीके से अपनी खामोशी से रह के काम करते हैं और जब वो काम जिस समय पूरा विश्व जो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, पूरा यूरोप जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय भी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल भी जो है डगमगाई नहीं और पूरा जो यूरोप था, पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो डूब चुकी थी। पर उस मुश्किल दौर के अंदर भी जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और देश को जो अगली राह पे चले गए। कुछ एक विवाद भी होते रहे जो कि आम तौर पे राजनीति का हिस्सा होते हैं। उन विवादों की जो आंच है उनके व्यक्तित्व के ऊपर कभी नहीं उठी, क्योंकि वो देश का उनकी ईमानदारी, उनकी देश के लिए कार्य करने की जो उनकी समझ थी, उसके ऊपर कभी किसी को शक नहीं रहा। और उन्होंने 2013 में उन्होंने जो आज हम लोग अपना आधार कार्ड लेके घूमते हैं, जो हमारी विशिष्ट पहचान बनी हुई है, उसको भी उन्होंने ही शुरू करा था। उन्होंने ही कहा था कि देश के लिए हमारे देश में जितने भी वसनीक हैं उनके लिए जो है एक ख़ास तरीके की पहचान होनी ज़रूरी है उनको, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये भारतीय हैं। उनमें जो आत्मसम्मान की जो भावना थी, ये जो कार्ड उनको दिया गया था, ये आत्मसम्मान को उनका बढ़ाने वाला कार्ड दिया गया था। और उनके उनके उनको उनको उनके बेहतरीन कार्य के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जो किए हुए कार्य हैं उसी को आधार बना के आज जो अगली सरकारें हैं वो काम कर रही हैं और जो देश है वो अपने गति की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके जो देश है वो एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। जो जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस वित्त मंत्री ने इतना कुछ देश को दिया, वो अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके 26 दिसंबर को 2024 को वो इस संसार से अलविदा कह गया और अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ गया। उनकी पत्नी गुरशन कौर, जिनके साथ उनकी 1958 में शादी हुई थी, वो उनके जीवन साथी आज भी उनके साथ खड़ी हैं। उनके जो और रिश्तेदार उनके साथ खड़े हैं, उनके जो और उस समय के मित्र सहयोगी प्रधानमंत्री रहते हुए और उनके साथ अलग अलग जगह पे काम करते हुए थे, वो आज उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और ज़िंदगी जो है ऐसे ही चलती रहती है। ज़िंदगी में जो आया है उसको एक दिन उसको जाना है।
जो आया सो चलसी, सबको आई बारी है। और सरदार मनमोहन सिंह की बारी जो है वो 26 दिसंबर 2024 को आ गई और उनको जाना पड़ा। यही ज़िंदगी है, इसी से जो है आगे की ज़िंदगी को गति मिलती है, वो जानने वाला है। हम लोग जो है चलते फिरते हुए मुसाफिर हैं, कब हमारी सांसें बंद हो जाएँ ये हम नहीं जानते, ये वही जानता है। आपका दोस्त दिग्दर्शन।